हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीक स्टडी में स्वागत है। जहां पर आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको समय समय में मिलता रहेगा फ्रेंड। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड चलते हैं आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो कि प्रीवियस ईयर्स के हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड कौन से क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन फ्रेंड, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ये क्वेश्चन है फ्रेंड और आपको चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर डी अन्य। सोचिए फ्रेंड, विचार कीजिए। अगुलहास धारा किस महाद्वीप में बनती है, ये क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वन सेकेंड। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। अगुलहास धाराएं हिंद महासागर में बहती हैं। ये कहाँ बहती हैं फ्रेंड? ये जो साउथ अफ्रीका का, साउथ कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, वहाँ पे बहती हैं। ठीक फ्रेंड। और अगुलघोष का अर्थ क्या होता है? साउथेस्ट पॉइंट ऑफ द अफ्रीका। इसका ये मतलब होता है कि अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु। अगुलहास धारा वो यहाँ से निकलती हैं। और ये कैसी जलधारा है? तो ये वार्म जलधारा है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगुलहास हिंद महासागर की वार्म धारा है और ये अफ्रीकी कोस्ट में बहती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? ऑप्शन ए दिया गया है तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी निकेल और तांबा, ऑप्शन नंबर सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन नंबर डी लोहा और निकल। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका सही जवाब देखिए। इसका सही जवाब है लोहा और निकेल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब फ्रेंड। लोहा और निकेल इसका सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के सतह के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं फ्रेंड। टेस्ट मेटल कोर। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग लोहा और निकेल का बना होता है। आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन 1 दिया गया है आपको ओसाका, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी नागासाकी, ऑप्शन नंबर डी योकोहामा। ये हमें ये फ्रेंड जापान के शहरों के नाम है, बताना है आपको कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका सही जवाब देखिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ओसाका इसका सही जवाब है। फ्रेंड ये ओसाका कहाँ है? जापान कई सारे जो आइसलैंड है उनसे मिलके बना हुआ है फ्रेंड, आपको पता होगा। और उन्हीं में से एक आइसलैंड है होन्शु, तो ये उसी के अंतर्गत आता है। ये जापान का एक पोर्ट सिटी है। ठीक फ्रेंड, होन्शु आइसलैंड का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है, इसीलिए इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ओसाका। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया गया आपको जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी व्योमेश चंद्र चटर्जी। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी
सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका सही जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड आपको ध्यान रखना है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। फ्रेंड ये कब तक करते थे, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1920 में हुई थी। इन्होंने कौन सा नारा दिया था प्रसिद्ध? तो इन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा, इन्होंने ये नारा दिया था फ्रेंड। और गणेश चतुर्थी जिसे हम मनाते हैं गणेश महोत्सव के रूप में, ये सब इस पर्व की शुरुआत इन्होंने की थी, ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने ही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं फ्रेंड। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर डी अन्य। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए इस क्वेश्चन को कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका सही जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे फ्रेंड। कब? इनका कार्यकाल क्या था? 1856 से 1862। और हमारी जो क्रांति हुई थी 1857 में हुई थी, तो इन्हीं के समय में हुई थी। और फ्रेंड ये 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये फ्रेंड मेरठ से शुरू हुई थी। और इसे शुरू करने वाले कौन? बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने इसे शुरू किया था फ्रेंड। लेकिन इस क्रांति में विद्रोह एक समान नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से यह फेल हो गई थी। आपको ध्यान रखना है उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और उनका कार्यकाल 1856 से 1862। और ये कहाँ से हुई थी? मेरठ के बैरकपुर छावनी से। ये भी आपको ध्यान रखना है। शुरू करने वाले मंगल पांडे। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए दिया गया है अशासकीय संस्था, ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज ने, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन नंबर डी अन्य। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है आर्य समाज, इसका सही जवाब है। फ्रेंड आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में स्टैब्लिश किया गया था इसे। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, याद रखेंगे फ्रेंड। आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्टैब्लिश किया गया था और इसी ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन में चलते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी, आपको बतानी है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। विचार कीजिए फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? विंध्याचल और सतपुड़ा। सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका जवाब देखिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। फ्रेंड नर्मदा नदी जो कि है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है और ये एमपी और गुजरात की लाइफलाइन भी कहलाती है, क्योंकि इसका अधिकांश जो पार्ट है वो एमपी और गुजरात में है और ये अनेक योजनाओं के काम आ रही है, इसलिए इसे एमपी और गुजरात की लाइफलाइन भी कहते हैं। और इसका उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड? तो इसका उद्गार अमरकंटक से होता है, याद रखना है फ्रेंड। चले फ्रेंड अगला क्वेश्चन। और इसकी लेंथ की बात करते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर। इसे रेवा वेग के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किन संस्था ने स्थापित किया है? ऑप्शन ए दिया गया है पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन नंबर सी सेबी ने, ऑप्शन नंबर डी अन्य ने। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन नंबर सी सेबी ने, ऑप्शन नंबर डी अन्य। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सेबी इसका सही जवाब है। सेबी का फुल फॉर्म फ्रेंड क्या? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका हिंदी नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये कैसा संगठन है? तो ये गैर वैधानिक संगठन है। आपको यह भी ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1992 में, और इसका हिंदी नाम भी ध्यान रखना है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कैसा निकाय है? तो ये गैर संवैधानिक संगठन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कुंडापुर एवं कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड। पहला ऑप्शन केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा राज्य में। सोचिए और विचार कीजिए। कच्छ वनस्पति कुंडापुर, सोच लिया होगा फ्रेंड। इसका जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही जवाब है। कुंडापुर एवं कछवाड़ वनस्पति कहाँ? कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? सोचिए फ्रेंड, 4 ऑप्शन। ऑप्शन 1 कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी। सोचिए और विचार कीजिए फ्रेंड। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या फिर यमुना नदी। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस पर? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ये कहाँ है फ्रेंड? ये झारखंड एवं बंगाल में बहती है नदी। और ये कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये इसको बंगाल का अभिशाप भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि दामोदरी नदी को बंगाल का अभिशाप कहते हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। कौन सी है वो नदी है जिसे बिहार का शोक कहते हैं? सोचिएगा फ्रेंड और कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है यूके, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं ये पूछा गया है फ्रेंड। ऑप्शन ए दिया गया आपको इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन नंबर सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन नंबर डी ए और यहाँ पे। चलिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सोचिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। यूनाइटेड किंगडम किन किन देशों को मिलाकर बनता है, जिसे कि ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है? सोच लिया होगा फ्रेंड। चलिए इसका सही जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे होना चाहिए ए और बी। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, इन तीनों को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। आपको ध्यान रखना है इंग्लैंड, आयरलैंड और वेल्स, इनको मिला के आपका यूनाइटेड किंगडम बनता है। याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी
देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी हेरोग्लिफिक्स। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। अशोक के शिलालेखों की लिपि। सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका सही जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी। याद रखिएगा फ्रेंड, अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये पूछा गया है। ऑप्शन 1 दिया गया है आपको, अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी, केरल। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। सोचिए और विचार कीजिए फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। सोच लिया फ्रेंड, आप इसका जवाब देखिए। तो इसका फ्रेंड जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। और ये समुद्र में जो हमारा कोस्ट होता है समुद्र का, उससे लगभग 500 मीटर की समुद्र के अंदर पे एक चट्टान में बनाया गया है फ्रेंड। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में समुद्र के भीतर 500 मीटर की दूरी पर चट्टान में। याद रखेंगे फ्रेंड, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ? तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? ये क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन ए दिया गया आपको, हिटलर। ऑप्शन नंबर बी, जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। ऑप्शन नंबर डी, माउंटबेटन। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। ये यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे 1940 से 1945 तक। ध्यान रखना फ्रेंड, इन्होंने ही महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था 1939 से 1945 तक। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है सुवर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर बी सोन। ऑप्शन नंबर सी गंडक। ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी नहीं है? चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा जो नदी है ये हमारी गंगा की सहायक नदी नहीं है फ्रेंड्स। सुवर्ण रेखा कहाँ बहती है? तो ये हमारी झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से होती हुई बहती है। ध्यान रखना है आपको, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये 3 राज्यों में बहती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? कौन सा भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया गया है नागपुर। ऑप्शन नंबर बी रायपुर। ऑप्शन नंबर सी भोपाल। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। सोचिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। भोपाल इसका सही जवाब है। भारतीय शहर भोपाल वह भारतीय शहर है जो हेवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है। याद रखना फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया है आपको सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर बी सिंचाई से। ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर डी जल विद्युत से। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जल विद्युत। राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत से। ये कहाँ है फ्रेंड? तो ये हिमाचल के कांगड़ा जिले में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिवालिक पहाड़ियों के भूमि पर, और ये किस पर? व्यास नदी पर बना है राणा प्रताप सागर। इसे पौंग जलाशय भी कहा जाता है या पौंग बांध के रूप में भी जाना जाता है।
आपसे पूछ सकता है पोंग बांध के रूप में से किसे जाना जाता है, तो ये फ्रेंड राणा प्रताप सागर। याद रखना फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस स्थिति को होती है, यह पूछा गया फ्रेंड। ऑप्शन ए दिया गया 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी 21 सितंबर। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका सही जवाब देखिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। और सबसे कम दूरी फ्रेंड तो ये 3 जनवरी को होती है फ्रेंड। आपको पता होगा हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती, 365 सही 104 दिन में, अर्थात 1 साल में। तो फ्रेंड एक बार दूरी अधिकतम होती है और एक बार न्यूनतम होती है, क्योंकि हमारे ग्रह हैं जो वो कैसे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, ना कि सर्कुलर वृत्त वाली कक्षा में। आपको ध्यान रखना, इसलिए डिस्टेंस कम और ज़्यादा हो जाती है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 28 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च। इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी इसका सही जवाब है। इसे कब से मनाया जा रहा है फ्रेंड, तो इसे 1986 से मनाया जा रहा है। ये किसके याद में मनाया जाता है, तो ये हमारे महान वैज्ञानिक सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे फ्रेंड, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने ही हमारे रमन प्रभाव की खोज की थी इसी के उपलक्ष्य में। याद रखना फ्रेंड, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है। ऑप्शन ए दिया गया आपको जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी जॉन एट फ्लीट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए फ्रेंड, ब्राह्मी लिपि। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप। ये कौन थे फ्रेंड, ये एक ब्रिटिश स्कॉलर थे और खोजकर्ता थे। इन्होंने ही ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। याद रखिएगा फ्रेंड, इनका जन्म 1799 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1840 में। ये कहाँ के ब्रिटिश स्कॉलर थे, आपको ये ध्यान रखना है। जेम्स प्रिंसेप ब्रिटिश स्कॉलर थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 29 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 20 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर। सोचिए फ्रेंड, सोच लिया होगा। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों फ्रेंड मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। आपको ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद ने भारत को 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाए थे। कब फ्रेंड, 1928 में, 1932 में और 1936 में हॉकी में गोल्ड मेडल भारत को जिताए थे। याद रखना है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। सोचिए फ्रेंड और बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है 12 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 13 सितंबर, ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोच लिया होगा फ्रेंड। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 2 दिसंबर इसका सही जवाब है। ये क्यों मनाया जाता फ्रेंड, तो कंप्यूटर शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए, लोगों तक कंप्यूटर के नॉलेज को पहुंचाने के लिए ये मनाया जाता है फ्रेंड, कि लोग अधिक से अधिक लोगों तक कंप्यूटर का ज्ञान पहुंचे और लोगों की लाइफ आसान हो सके। याद रखेंगे फ्रेंड,
कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 14 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 5 अगस्त। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है फ्रेंड? चौधरी चरण सिंह की जयंती। चौधरी चरण सिंह की जयंती इस दिन होती है। इसी के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता था, चौधरी चरण सिंह को। और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी थे। आपको ये भी ध्यान रखना है। इन्हीं के जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 2001 से। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।